इस वक्त पीटीआई खवातीन की जानिब से बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर धरना शुरू कर दिया गया है और तकरीबन 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन कसीर तादाद में अब हाई कोर्ट के बाहर बैठ चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं, इस वक्त जो खवातीन हैं वो यहाँ पर बैठ चुकी हैं। आप देख सकते हैं पुलिस की भारी नफरी बदस्तूर यहाँ पर मौजूद है और खवातीन जो कि लग रहा था कि कुछ देर बाद यहाँ से चली जाएंगी, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खवातीन हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर यहाँ पर डेरे लगा दिए हैं, बैठ चुकी हैं। जो सीढ़ियाँ हैं हाई कोर्ट के बाहर की, उसके बाहर इस वक्त आप देख सकते हैं ये खवातीन बैठ चुकी हैं और इस वक्त पुलिस की भारी नफरी इस वक्त बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं और ये खवातीन जो हैं वो शदीद नारेबाजी कर रही हैं। कवल छोसफ साहिबा धरना दे दिया क्योंकि 2-2.5 घंटे हो गए हैं। अब तो आप लोग यहाँ पर सीढ़ियों पर बैठ चुके हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के जो मुज़र असरात है ना, वो किसी न्यूक्लियर बॉम्ब से कम नहीं है, वो भी उससे भी ज्यादा है। जब इंसाफ की अदालतों को इस तरह ताले लग जाए और उसके आगे इस तरीके से लाठी गोली की सरकार खड़ी हो जाए, फॉर्म 47 की सरकार अदालत के जजों को सिलेक्ट करना शुरू कर दे, तो फिर हमारे जैसे लोग जो है वो सड़कों पे ही बैठ सकते हैं, वो आवाम की अदालत में ही आ सकते हैं। हमारा इतना मुतालबा है कि इमरान खान के केसेस तो लगाए जाए। आज उनका केस लगना था, क्यों इन्होंने फ्रॉड करके केस नहीं लगाया? क्योंकि इनको पता है कि ये सारे जाली के। कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे आप लोग? कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मुतालबात पूरे हों, वरना फिर अगला लाहे अमल आएगा। क्या क्या मुतालबात हैं बताइए। सबसे पहला ये है कि इमरान खान साहब के केसेस लगाए जाए और केसेस को सुना जाए। मेरिट पे केस सुनेंगे तो आधे घंटे में केस उड़ जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि ये जो 26वीं आईनी है, आईनी नहीं है, 26वीं आईनी गैर आईनी तरमीम है, जिसकी वजह से तमाम अदालतों पे ताले लग गए हैं और तमाम अदालतों के जजेस जो हैं वो काजी फाइज ईसा बन गए हैं। इससे मुल्क को आज़ाद किया जाए। ये सिर्फ 26वीं आईनी तरमीम वापस करें, पाकिस्तान में अदालतों को आज़ाद करें। आप देखें इमरान खान भी आज़ाद होंगे, ये 9 मई का वाला तमाशा भी ख़त्म होगा और हमारा दुश्मन सोया नहीं है, वो ज़ख्मी होके वापस गया है। आपने उस पर नज़र रखनी है। इमरान खान की यही उन्होंने अंदर से नसीहत की है कि यूनिटी इस वक्त चाहिए। ठीक है। इस वक्त वो जो कौम मुक्का बन के खड़ी है उसको इंतशार का शिकार मत करें। तो धरना जारी रहेगा आप लोगों का जब तक मुतालिबात मंजूर नहीं तो बैठे हुए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब ये गुफ्तगू आपने सुनी, कवल छोसफ साहब हमारे साथ मौजूद थी और वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर बैठेंगे। मजीद यहाँ पर जरताज गुल साहिबा भी मौजूद हैं और वो भी इस वक्त धरना दे चुके हैं। शानदाना गुलजार साहिबा भी ये मौजूद हैं और ये इस वक्त बाकायदा तौर पर धरना शुरू हो चुका है। अच्छा, जरताज गुल साहिबा ये प्रोटेस्ट किया अब धरने की शक्ल इख्तियार कर चुका है, क्योंकि पहले आप लोग यहाँ पर मौजूद थे, अलामती एहतजाज का कहा जा रहा था। अब तो आप लोग सीढ़ियों पर बैठ चुके हैं हाई कोर्ट के बाहर, क्या इसको धरना कहा जा सकता है? अभी भी अलामती बैठी हुए हैं। पुरअमन एहतजाज करना, अपने लीडर इमरान खान की रिहाई, उनकी बेगम साहिबा की रिहाई, उनके साथियों की कारकुनान की रिहाई के लिए, जो कि 3 साल से जबर और जुल्म हम सब बर्दाश्त कर रहे हैं। आइन की बालादस्ती के लिए, बेगुनाह कैदियों के लिए आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ है। बहुत देर हो गई इस मुल्क में इंसाफ मिलते मिलते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 90% से ज़्यादा वोट रखती है, खान साहब पॉपुलैरिटी रखते हैं, लेकिन खान साहब को माइनस करने की कोशिश की जा रही है। हम पुरअमन हैं, तमाम पार्लियामेंटेरियंस, MNAs, MPs, सेनेटर्स यहाँ सब मौजूद हैं, पुरअमन है। एक ही बात बार बार कर रहे हैं कि अब मज़ीद जुडिशल को अंडरमाइन ना करें, हमें डील नहीं चाहिए, हमें मेरिट पे इंसाफ चाहिए, फैसले चाहिए, जो कि पहली बहुत देर हो गई है। एक ज़मानत भी 3 साल के बाद मिलती है, अगले डिस्ट्रिक्ट की पुलिस खड़ी होती है, फिर भी कहते हैं आपके लिए आसानी है। इससे ज़्यादा मुश्किल क्या होगी कि हमें सीधी गोलियां तो मारी गई हैं। गुल साहिबा, बहुत ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर बहुत हाई है, कैसे बर्दाश्त करेंगे आप? शाम तक बैठे रहेंगे? जब हमारा लीडर पिछले 2 साल से सख्त गर्मी की जेल बर्दाश्त कर रहा है एक सेल में, तो हम उसके नाम पे लाखों वोट लेकर आए बैठे हैं।
हम क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकते। और वैसे भी तारीख भी याद रखेगी कि एक रेजिलियंट पार्टी इस मुल्क के अंदर थी जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसका लीडर इमरान खान है, जिसने हर जुल्म जबर बर्दाश्त किया लेकिन झुकी नहीं, बिकी नहीं, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है। 26वीं आईन तरमीम के बाद भी आपको लगता है कि ये अदलियत की आज़ाद है कि आपको रिलीफ दे? आज़ाद तो नहीं है लेकिन मुल्क तो फिर भी हमारे है। हमने तो सियासत यहाँ करनी है। जिन्होंने जद्दा और दुबई नोटों के बैग लेके लंदन में फिर के अपार्टमेंट्स में चले जाना है, वो तो खानदान शरीफा है, खानदान जरदारी है। हम और आपने तो यही मुल्क में जीना मरना है, तो हम तो अपने मुल्क से उम्मीद लगा के बैठे हैं ना। इंसाफ भी हम यही सी तकाजा करेंगे, देर है नापैद इंसाफ, इसके बावजूद भी मेरा लीडर यहीं पर है कि मैं अपने मुल्क के अंदर रह के इंसाफ के लिए। तो जरताज गुल साहिबा, जो कारकुनान आप लोगों के बार बार मुतालबा कर रहे थे कि तहरीक शुरू क्यों नहीं हो रही, तो क्या हम कह सकते हैं आज से तहरीक शुरू हो चुकी है? मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे तो आज तक की समझ ही नहीं आई कि 2014 से लेकर इलेक्शन के बाद 2013 से लेकर अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफी वाई जमात है। अगर किसान की आवाज़ उठानी हुई हो, अगर पाकिस्तान में बिजली के लिए आवाज़ उठानी हो, अगर पाकिस्तान में शुगर माफिया के खिलाफ आवाज़ उठानी हो, अगर 26 आईनी तरमीम में जुडिशरी को अंडरमाइन करने के खिलाफ आवाज़ उठानी हो, आपके पीका एक्ट में जब आप लोगों के गले घोंटे गए, आप लोगों के जब उसमें आपकी आज़ादी के ऊपर, इजहार राय के ऊपर जब कदम लगाए, उसके लिए भी सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और 8 फरवरी को जब इलेक्शन चोरी हुआ, हर सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही पुरअमन एहतजाज करती है। आज तक हमारे एहतजाज खत्म कब हुआ है? वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो हक और सच की आवाज़ बुलंद करते रहे। ये जो हम आपको चेहरे नजर आते हैं ना, यही है। कुछ दिनों के बाद हम ही मार खा रहे होते हैं, हमारे ऊपर ही केसेस हैं, हम ही जो है वो अरेस्ट होते हैं, हम ही सड़कों के ऊपर होते हैं। ये हम लोग आपके लिए हाजिर हैं। अच्छा जरताज गुल साहिबा, आज हम देख रहे हैं कि कोई रोक टोक नहीं है, पुलिस कुछ नहीं कह रही, कारकुनान भी मौजूद है यहाँ पर कसीर तादाद में। क्या हम कह सकते हैं कि पीटीआई के लिए उनके हक में हवाएं बदल गई हैं, हालात बेहतर हो रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम? अगर तो 14 केसेस में जो हमारे जेल ट्रायल हो रहे हैं, 48 बेगुनाह होने के बावजूद FIR है, एक दिन में हम बेल बिफोर अरेस्ट के लिए जाते हैं, उसके बाद हमारे घरों को तोड़ा जाता है। खान साहब बेगुनाह 2 साल से ज़्यादा हो गए जेल के अंदर हैं। सबको पता है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। अगर उस पे सीढ़ियों पे बैठने पे इस वक्त हमें कोई गोली नहीं मारे, अगर आप उसको आसानी कहते तो चलो आसानी से। पहले तो एक कारकुन जमा होता था, प्रिजनर वैन आ जाती थी। अरकान असम्बली हैं, ये अरकान कारकुनान भी आए हैं, कारकुन भी यार जितने हैं सब स्टेक होल्डर हैं, या फॉर्म 45 के जीते हुए MP-MNAs हैं, या पंजाब और KP के बलूचिस्तान और सिंध के असम्बली के MNAs हैं, या MPs हैं, सब स्टेक होल्डर हैं। तो यही स्टेक होल्डर्स तो अडियाला के बाहर भी आए थे। अडियाला के बाहर आपका गला फाटा गया, मुझे गला भी फाड़ा, मुझ पर लाठियां भी बरसी। अगर आप बेहतर हो गए ना मामला, उसके बाद से अगर आप चाहते हैं वो तमाशा फिर लगे तो फिर हम तो बैठे हुए हैं भाई। नहीं, वो अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है। हम कह रहे हैं कि आज कुछ नहीं कहा गया। अच्छी बात है कि जब मुल्क के अंदर एक कौमी हम-आहंगी, एक इत्तेहाद, यगानियत की एक फ़ज़ा कायम है, और इमरान खान ने कहा कि ये मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी है। कल भी इमरान खान ने इत्तेहाद की बात की है, तो ऐसे में अगर हमें बैठने दे दिया तो ये अच्छी बात है। बिल्कुल, आप अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जी बिल्कुल।